तो न बैलगाड़ी होती, ना रेलगाड़ी होती, और न कोई सी भी गाड़ी होती। तो पहिए का वो टूल आपके बिजनेस में वो व्हील बन सकते हैं, वो पहिए बन सकते हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। क्यों और अब ग्रोथ क्यों जरूरी है और टूल क्यों जरूरी है, दोनों का कॉम्बिनेशन आप देखेंगे तो ग्रोथ इस इंडस्ट्री की आत्मा है। और अगर जिनको भी भीड़ से अलग निकलना है, जिनको भी भीड़ से अलग निकलना है, उनके लिए तो ये ग्रोथ बहुत ही जरूरी है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं? भीड़ का हिस्सा या कामयाबी का हिस्सा? तो ग्रोथ जरूरी है। बोलिए बोलिए, ग्रोथ जरूरी है। तो ग्रोथ अब आपके लिए जरूरी है, तो सबसे पहले तो क्या जरूरी है? ग्रोथ का माइंड सेट जरूरी है। कंफर्ट जोन को छोड़कर, फियर जोन को छोड़कर पहला माइंड सेट जरूरी है, ग्रोथ का माइंड सेट। डिटेल में हम इसको, काफी डिटेल के सब्जेक्ट है, तो मैं आपको शॉर्ट में, कितने लोग आज ये मानने को तैयार हैं कि वो ग्रोथ लगातार करना चाहते हैं? तो अब ग्रोथ के माइंडसेट को आप बना लेते तो आपके पास ग्रोथ कैसे आने लगेगी? पर डे, बोलिए पर डे ग्रोथ। भाई आपके बाल रोज अभी बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? इस समय बढ़ रहे हैं? अभी यहां बैठे हो तब भी बढ़ रहे हैं? अच्छा, आपके नाखून अभी बढ़ रहे हैं? तो जब आपके नाखून और बाल अभी बढ़ रहे हैं तो आपका बिजनेस तो अभी बढ़ना चाहिए, आप यहां बैठे हो तो भी बढ़ना चाहिए। पर डे ग्रोथ, तो बोलिए पर डे ग्रोथ, यानी रोजाना ग्रोथ। दूसरा, आपका हर लीडर की परिभाषा मैं शॉर्ट में कर दूं, जो जिम्मेदार है और जिसका कोई गोल है। यहां पर कितने लोग हैं जो जिम्मेदार हैं? थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, कितने लोग हैं जिनका कोई गोल है? क्योंकि जिनका कोई गोल है उन्हीं का रोल है, बाकी का तो मामला अभी भी गोलमोल है। वो दूसरे को देख के हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो बिल्कुल, तो जिनका वो लीडर, तो हर उस लीडर का बिजनेस बढ़ना चाहिए जो जिम्मेदार भी है और जिसका गोल भी है। और जितने भी स्टेशन पर आपके पास लीडर मौजूद है, यानी जिम्मेदार साथी मौजूद है, उस स्टेशन का बिजनेस बढ़ना चाहिए और हर महीने का बढ़ना चाहिए। और ये चारों चीजें होगी तो परमानेंट ग्रोथ आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलिए, कितने लोग चाहते हैं कि इस सब्जेक्ट को थोड़ा मैं आगे बढ़ा दूं? चाहते हैं आप लोग? इंटरेस्टेड आप हैं तो बिल्कुल। तो सबसे पहला काम क्या करिए आप? सबसे पहला काम, फर्स्ट जो स्मार्ट वर्क है, जो इजीएस्ट वर्क है, वो इजीएस्ट वर्क है 1 PM के साथ महिलाओं को, आपके परिवार में जितनी भी महिलाएं हैं, मैं पूरी गारंटी के साथ बात करूंगा आपको, पूरी दावे के साथ में, जितनी भी आपके परिवार में महिलाएं, इसका मतलब ये नहीं कि डेली वहीं जाके बैठना है। जब भी पॉसिबल हो आप दिमाग से इस वहम को निकाल दीजिए कि मेरे घर की महिलाएं नहीं कर सकती, वो नहीं करेगी, उनको जरूरत नहीं है। केवल आपको 1 PM के साथ उनको जोड़ दीजिए। डिटेल में नहीं जाऊंगा, और ये आईडी उसकी है, नोट कर लीजिए। और 1 PM की उपलब्धियां क्या क्या है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। 1 PM की उपलब्धियां हैं, हमारा की सोल का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन जो हुआ, वो 1 PM की बड़ा योगदान है उसमें। हम 1 साल पहले सोचा, 1 साल पहले 1 PM स्टार्ट हुआ और 1 साल बाद हमने सोच लिया और 1 PM की बदौलत हम की सोल की सेपरेट एनिवर्सरी कर पाए। इसके अलावा ये की सोल की एनिवर्सरी की तस्वीरें हैं। ये जो प्रोग्राम हुआ जिसमें हम सरकार की मिनिस्ट्री को बुला पाए, ये भी महिलाओं की वजह से बुला पाए। अगर पुरुषों के नाम पे होता तो सरकार नहीं आती। और सरकार को बुलाने के लिए थोड़ी सोचिए आप, यानी सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाने के लिए आपको क्या सहारा लेना पड़ा? महिलाएं इतनी आगे बढ़ रही है, ये बहुत रियल बात कर रहा हूं मैं आपको। तो वो क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि 28 नवंबर को इसमें भी 1 PM का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा। और मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, इस वीडियो को थोड़ा प्ले कर देंगे, नारी के बारे में जो मेरी सोच है। हाँ, साउंड थोड़ा ऑन करेंगे, वो पहले वाले वीडियो को ऑन करना पड़ेगा। चलो मैं करके देखता हूं। हाँ, वहीं से उसमें होगा ना वीडियो। ये 15 और 16 अगस्त को जो प्रोग्राम हुआ भिलवाड़ा का, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम 1 PM की उपलब्धि है या नहीं है? अगर 1 PM का प्रोग्राम नहीं होता तो यहाँ पर ये संख्या भी नहीं होती, क्योंकि कंप्लीट प्रमोशन 1 PM के माध्यम से हुआ।
ये सारी जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है, तो क्यों, अगर आपको बहुत आगे बढ़ना है तो 1 PM को आपको समझना होगा। पर्यायवाची तस्वीर है, बहुत ध्यान से समझने की बात है। ये तस्वीर खुद बोलती है कि महिलाएं सशक्त बन रही है। इसके अलावा जितनी भी तस्वीरें हैं ये, और जिस टीम में ये तस्वीरें बन रही है वो टीम निश्चित रूप से आगे बढ़ रही है। और जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात है वहाँ सच्चाई, क्योंकि आरसीएम में एक मास्टर स्लोगन है वुमेन एम्पावरमेंट, तो वहाँ पर ये बहुत ज़रूरी। और दूसरी जो बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, 15 करोड़ की फिगर के साथ आप जेंट्स का नाम लिख के देखो, आप कभी भी नहीं कर पाओगे, लेकिन महिलाओं का लिख दिया तो हो जाएगा, क्योंकि पुरुष इतने आ नहीं सकते। पुरुषों के लिए अपनी प्रायोरिटीज अपनी अपनी होती है, लेकिन 15 करोड़ महिलाएं वो है जिनकी छोटी छोटी आंखों में कुछ बड़े बड़े सपने हैं, और वो इसके माध्यम से, और उनके लिए जो सबसे सूटेबल इंडस्ट्री कोई है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे सूटेबल कोई प्लेटफॉर्म है तो उसका नाम है आरसीएम। इसलिए ये बहुत प्रैक्टिकल बात है एकदम। और अब महिलाओं की उपलब्धि को निवेदन कर रहा हूं कि इस तस्वीर को थोड़ा ध्यान से देखें। इन्होंने आरसीएम की इनकम से, अपनी खुद की इनकम से, अपने शादी की सालगिरह पर अपने पति को 25वीं सालगिरह पर 25 लाख रुपए की कार अपनी इनकम से गिफ्ट किया। क्या कुछ महिलाएं आज यहां पर ऐसी हो सकती है जो वो ऐसे सपना देखने के लिए तैयार है? सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए? अच्छा, हाथ खड़ा करके बता दीजिए कि हम भी ऐसा करना चाहते हैं। तो बिल्कुल नंबर 1। आप दूसरी महिला, आपने अभी मतलब महिलाओं का ये मधुसूदी जो कि पीएचडी करते हुए, ये नेशनल पर्सनालिटी कैसे बनी, राष्ट्रीय चेहरा कहाँ से बनी? 1 PM के माध्यम से। और बिना बहुत साधारण बैकग्राउंड की महिलाएं कितनी बड़ी लीडर बन रही है ये 1 PM की मदद से। और ये सुषमा बिष्ट जो कि इस एनिवर्सरी में महिलाओं की एमरल्ड, जिसने नई पिन एमरल्ड ली है, इनके पति आर्मी में है, इसलिए पति काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये खुद फील्ड में काम करती है। और मजे की बात मैं बताता हूँ, मैं जब पहली बार इनके देहरादून गया तो ये रॉल्टी पर थी, अगली बार गया तो ये पर्ल पे थी, अगली बार गया तो ये स्टार पर्ल पे थी, और इस बार मैं जा रहा हूँ तो ये एमरल्ड पे है। दिस इज द पावर ऑफ लीडरशिप। ये लीडरशिप की पावर है। और ये और भी चेहरे हैं, और आपके, और ये 1 PM के चेहरे देखिए आप पहले की लीडरशिप अनीता गुप्ता इनकी देखिए, ज्योति गुप्ता की, और 1 PM के बाद की लीडरशिप उनकी आपने टीम में चेक की है, और रजनी मैडम की भी आपने चेक की है। और अब दूसरी बात अच्छी तरह से समझिए, रजनी मैडम आज तक 22,000 लोगों की मीटिंग ले पाई है या नहीं ले पाई, मुझे पता नहीं है। ये मैं नहीं जानती कि उसने कितनी मीटिंगें ली फिजिकल, वो 22,000 चेहरों को उसने संबोधित किया कि नहीं किया इतने सालों में, लेकिन केवल 2 सालों में रजनी मैडम का ये वीडियो 22,000 लोगों तक गया है। ये 1 PM की उपलब्धि है। दूसरा, ये वीडियो 20,000 लोगों तक गया है, और 1 PM की ताकत है कि ये वीडियो 70,000 लोगों तक गया है। तो ये 1 PM की उपलब्धि है, और ये 1 PM की अनेकों उपलब्धियां हैं। तो और मैनी मोर, मैं सारे चेहरे नहीं ले सकता, लंबा कहानी है। हाँ, लेकिन हम 2 साल पूरे करने जा रहे हैं 1 PM के, और उसको बहुत लंबा सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो आपको 1 PM की सारी उपलब्धियां पता चलेगी। और मेरा जो सपना है, यानी आरसीएम भी नहीं जा सकता, लेकिन महिलाओं के माध्यम से आरसीएम जा सकता है। तो एक बार महिलाओं के लिए ताली बजा दीजिए, दिल से ताली बजा दीजिए। बैठ जाइए आप लोग। तो अगर आपको आरसीएम में फास्टेस्ट ग्रुप चाहिए तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य सेविका, सरकार ने जितनी भी योजनाएं बनाई हुई है ना, वो महिलाओं के लिए बनाई हुई है। और जो सरकारें जीत रही है वो वही सरकारें जीत रही है चुनाव जो महिलाओं पर फोकस कर रही है। ठीक बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ? बिहार में नीतीश जी की सरकार के पक्की होने का सबसे बड़ा कारण है उन्होंने महिलाओं को आरक्षण सबसे पहले दे दिया। हम आरक्षण तो नहीं दे सकते, लेकिन हम महिलाओं को आगे तो बढ़ा सकते हैं। और महिलाओं को आगे बढ़ाने से कोई पुरुष पीछे नहीं होता है, बल्कि वो और आगे हो जाता है। बस अपने दिमाग के ताले खोल लें कि नहीं, महिलाएं भी कर सकती है।
और इसी को हम 1 PM को 2 साल पूरे करने जा रहे हैं, जिसके सेलिब्रेशन हम करेंगे 15, 17, 18, 19, 20 को। आप इसकी सारी उपलब्धियों को नट सेल में इन 4 दिनों में देख पाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। और इसी के अलावा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जैसा कि मैंने कहा, हम अभी नागपुर में एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं जो फिजिकली महिलाओं का होगा। इसमें सम्मान किसका होगा? अभी आपने देखा होगा स्टेज पे यहाँ पर महिलाएं कितनी भी आई, लेकिन नीचे थी। एक बिटिया ऊपर आई, बाकी ज़्यादातर महिलाएं नीचे बैठने के लिए आई, तालियां बजाने के लिए आई। इस प्रोग्राम में जेंट्स तालियां बजाने के लिए आएंगे और महिलाएं मंच पे आएगी। ये मेरा मिशन है कि मैं नागपुर, ये प्रोग्राम महिलाओं को समर्पित है। अगला फिर प्रोग्राम है हरिद्वार में 16 फरवरी को, ये महिलाओं को समर्पित है। और उससे अगला प्रोग्राम है जो महिलाओं को समर्पित है, वो रायपुर में होने वाला है, वो भी महिलाओं को समर्पित है। बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, अगर रायपुर में हम ऐसा कोई प्रोग्राम प्लान करते हैं जिसमें महिलाओं को, पुरुषों को आना मना नहीं है, लेकिन सेलिब्रेशन महिलाओं का होगा, स्टेज महिलाओं का होगा, सारा सब कुछ। जैसे 15-16 अगस्त का अगर आपने प्रोग्राम भीलवाड़ा का देखा हो तो सब कुछ महिलाओं के पास था, जलवा महिलाओं का था।